नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है क्योंकि वो बार बार अपनी नई पहचान को साबित करना चाहता है। यही हाल नए भक्तों का भी है। वो बार बार इतनी तरह से नफरत फैलाने की, जहर फैलाने की, संविधान को कुचलने की कोशिश करते हैं कि कोई भी नागरिक शर्मिंदा हो जाए। यह शर्मिंदगी तब और बढ़ जाती है जब ऐसे लोग न्याय और संविधान को बचाने की कुर्सियों पर विराजते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि हिंदुत्व का नया मुल्ला किस तरह खुलेआम न केवल भारतीय लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहा है बल्कि इस देश के 18% लोगों को नीचा दिखा रहा है। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और हमारी पत्रकारिता को संबल दीजिए। हम बहुत मुश्किल दौर में आपकी बात रख रहे हैं और ये जानते हुए भी रख रहे हैं कि इसके खतरे बहुत बड़े हैं। अब वापस लौटते हैं खबर पर। यह वीडियो ये बताने के लिए है कि मोदी कैबिनेट के एक मंत्री इस देश के विश्वविद्यालयों के तमाम मुस्लिम वाइस चांसलर यानी कुलपतियों, मुस्लिम उपराज्यपालों या उपराष्ट्रपतियों के बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं। और उस मंत्री का नाम अनुराग ठाकुर नहीं है जिन्होंने देश की राजधानी में नारा लगाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। इन नारे के बाद उन्हें तरक्की देकर भारत का सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद वो मीडिया को शालीनता, सभ्यता और संस्कृति सिखाने लगे। अब उनसे भी बड़े वाले सामने आए हैं। उनका नाम है सत्यपाल सिंह बघेल। शॉर्ट में लोग उन्हें एसपी बघेल कहते हैं। बघेल साहब भारत के कानून एवं न्याय मामलों के राज्य मंत्री हैं, मतलब किरण रिजिजू के जूनियर। लेकिन रिजिजू के सामने उन्हें कोई नोटिस ही नहीं ले रहा था, इसलिए उन्होंने सीधे न्याय और विधि नाम के उसी डाल पर कुल्हाड़ी मार दी है जिस पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पता नहीं कैसा लग रहा होगा कि इतनी भक्ति के बाद भी क्या ही हासिल हो गया। मंत्री जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे देश के सबसे आला तरीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी तौहीन कर डाली है। जरा इसको समझिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कह दिया है बघेल साहब ने, तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि जो मुट्ठी भर सहिष्णु मुसलमान हैं वो भी इसका मुखौटा पहनते हैं ताकि उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का पद मिल सके। उनके शब्द थे, मुट्ठी भर सहिष्णु नजर आने वाले मुसलमानों की यह सहिष्णुता भी मुखौटा लगाकर सार्वजनिक जीवन जीने का एक हथकंडा है, क्योंकि यह रास्ता उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति जैसे पदों तक पहुंचाता है। बघेल ने कहा कि समुदाय के ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का वास्तविक चेहरा उनके कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद सामने आता है। मतलब एसपी बघेल ने एक ही फीते से कलाम से लेकर नजीब जंग तक को नाप दिया है। और तो और सोच कर देखिए कि मोदी सरकार के मंत्री अपने ही साथी मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि मंत्री बनने के लिए लार टपकाते घूमते हैं भाजपा में ये लोग, वरना वो भीतर से देश विरोधी हैं। कमाल की बात तो यह है कि मुसलमानों के बारे में मोदी जी के विधि और न्याय राज्य मंत्री ने यह टिप्पणी देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए थी। मतलब वहां 100 से ज्यादा पत्रकार मौजूद थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसी फालतू बात आप कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि नारद सम्मान का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीडिया इकाई इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र संघी पत्रकारों के काम को पहचान और सम्मान देने के लिए करता है। इसी कार्यक्रम में बघेल ने कहा कि सहिष्णु मुसलमानों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। मेरे विचार से उनकी संख्या हजारों में भी नहीं है। और यह भी मुखौटा लगाकर सार्वजनिक जीवन जीने का हथकंडा है, क्योंकि यह मार्ग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति के घर की ओर जाता है। मतलब लगभग 25 करोड़ मुसलमानों में मुश्किल से 1000 मुसलमान हैं जिन्हें भारत के कानून राज्य मंत्री का सर्टिफिकेट मिल सकता है। बघेल ने कहा कि जब वे कुलपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त होते हैं तब असली बयान देते हैं। जब कुर्सी छोड़ते हैं तब वो जो बयान देते हैं वही उनकी वास्तविकता को दर्शाता है। शुरू में मैंने कहा था कि एसपी बघेल हिंदुत्व के नए नए मुल्ला हैं और अब उन्हें हिंदुत्व की प्रयोगशाला में आहुति देते हुए 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिल रही है जिसका वो खुद को हकदार समझते हैं, इसलिए जल्दी में है।
दरअसल बघेल साहब पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, या कहिए वो समाजवादी ही हैं। उनका पूरा नाम है सत्यपाल सिंह बघेल। 1998 में वो पहली बार समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर जालेसर सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1999 और 2004 में भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा भेजा, लेकिन इसके बाद मुलायम सिंह ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर निकाल दिया। 2009 का चुनाव उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बावजूद बीएसपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं रमा और 2017 के चुनाव में मोदी लहर का लाभ उठाने के लिए हुजूर बीजेपी में शामिल हो गए। 2 साल योगी सरकार में मंत्री रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पहली बार आगरा से लोकसभा का टिकट दिया और वो चौथी बार लोकसभा पहुंच गए। लेकिन इतने पुराने नेता होने के बावजूद उन्हें बीजेपी में वो जगह नहीं मिली जो उनसे बहुत जूनियर होने के बाद भी अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गई। यहां तक कि उनके बॉस किरण रिजिजू भी उनसे बहुत ज्यादा जूनियर है। स्वाभाविक है कि यह दुख उन्हें बहुत कचोटता होगा, इसलिए वो अब छोटे रास्ते पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि जिस कार्यक्रम में बघेल साहब पहुंचे थे, उसी कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने भी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इस्लामी कट्टरवाद से लड़ना चाहिए, लेकिन सहिष्णु मुसलमानों को साथ भी लेना चाहिए। मुगल बादशाह अकबर के हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों का जिक्र करते हुए माहूरकर ने दावा किया था कि छत्रपति शिवाजी ने उन्हें सकारात्मक रोशनी में देखा था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता हासिल करने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। बघेल ने इसको खारिज करते हुए अकबर की कोशिशों को महज रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह की जोधाबाई से शादी तक उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी, यह उनका दिल से उठाया गया कदम नहीं था। मतलब मोदी के मंत्री को अकबर के दिल में उतरकर उसकी गहराई नापनी है। इसके लिए तो पौने 700 साल पहले पैदा होना था ना महाराज, और तब भी दिल में उतरने वाली सीढ़ी कहां से लाते। बघेल ने कहा कि भारत के बुरे दिन 1192 ईस्वी में शुरू हुए, जब मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि जिन लोगों को गंडे ताबीज के माध्यम से दूसरे धर्म में परिवर्तित किया गया है, उनकी संख्या तलवार के डर से ऐसा करने वालों की तुलना में अधिक है। उन्होंने अपने साथियों पर कीचड़ उछालते हुए कहा कि चाहे ख्वाजा गरीब नवाज साहब हों, हजरत निजामुद्दीन औलिया हों या सलीम चिश्ती हों, आज भी हमारे समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां बच्चे, नौकरी, चुनाव लड़ने के लिए टिकट, मंत्री पद या राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनने के लिए जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं मुसलमानों को लेकर नफरत और घृणा की इस भाषा को? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर से गुजारिश करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।